बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज का मेरा व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आज का मेरा व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको अपना बाज़ार भी दिखाऊंगी और खान टावर दिखाऊंगी, इसके अलावा नारोवाल का लंडा बाज़ार भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आपने मेरे साथ पूरे व्लॉग तक जुड़े रहना है और बिल्कुल आपने स्किप करके नहीं देखना। यहाँ देखिए जी, आपको पता है सुबह की रूटीन तो सुबह नाश्ते से ही स्टार्ट होती है सबकी। तो यहाँ मैं भी नाश्ता बना रही थी, साग था बड़ा मज़े का। सुबह नाश्ते की समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो साग पड़ा हुआ है, कुछ अंडे बना लेती हूँ, कुछ साग है। तो वो मैंने साग के साथ ही बच्चों को नाश्ता दिया। यहाँ मैं जल्दी से नाश्ता बना रही थी, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है तो दिन छोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था जल्दी से बना लूँ ताकि मैं बाज़ार जा सकूँ। A few moments later. चलो यहाँ पे नाश्ता से फारिग होके तो मैं देखी, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, ये बच्चे आपस में मस्तियाँ कर रहे थे और देखिए कितना खेल कूद रहे थे। मैं इनसे कह रही थी बिल्कुल सीरियस ना होना, नहीं तो मैं सीरियस हो जाऊँगी। मुझे गुस्सा आ जाता था इनकी इस तरह की हरकतों से, लेके कि खूब मस्ती में आए हुए थे। Okay, let's go. चलें जी, यहाँ बाज़ार आ गए हैं और यहाँ से हमारा बाज़ार स्टार्ट हो रहा है। अब आस्ता आस्ता बाज़ार पहुँचेंगे। और यहाँ पे हम एक शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे स्टॉलर बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। ये आजकल जो जॉर्जेट के ना प्रिंटेड स्टॉलर आए हुए हैं ना आज के मौसम के लिहाज से, तो ये बड़े अच्छे लग रहे थे। इनके जो नीचे टसल बने हुए थे ना, कपड़े के टसल बने हुए, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। ये देखिए कितने खूबसूरत टसल लग रहे हैं। और ये वाला कलर तो मुझे खुसूसी बहुत अच्छा लग रहा था। ये ब्लू कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये वाइट कलर भी डॉट्स वाला था। ये सारे कलर मुझे बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, क्योंकि अब जब एरिया जाती है ना यूनी, तो उसके लिए स्टॉलर वगैरह की बड़ी ज़रूरत होती है। ये प्रिंटेड स्टॉलर भी थे, लेकिन मुझे इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। लेकिन ये सिंपल सा ग्रे जो मुझे स्टॉलर अच्छा लगा था, लेकिन सारे उनकी प्राइस में क्या 600 थी। तो ये उबाया भी था, ये उबाया भी 2500-2600 तक का था। ये भी अच्छा लग रहा था। यहाँ हम आए थे तो देखा पर्स थे, पर्स भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। पर्स भी हमने देखने ना दुकान में चले गए थे, तो बड़े खूबसूरत थे। ये तकरीबन से पता नहीं 2800-2900 का बताया था। ये मुझे रेड वैसे बड़ा अच्छा लगा था। इसके जो चेन सेट थे ना, ये चेन जैसी इसकी थी स्ट्रैप, इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा था। चेन का स्ट्रैप बड़ा अच्छा लगा था। कलर इसके सारे बड़े प्यारे थे। रेड था, ब्लू था, गोल्डन कलर था और ये मस्टर्ड कलर भी जो निकाल के देखा, ये पता नहीं 1800 का कुछ बताया था उन्हें, 1800 समथिंग कुछ था। ये भी अच्छा लग रहा था। पर्स वैसे हमारे नारोवल की वैरायटी बहुत शानदार है माशाल्लाह। मुझे ना कभी भी ना महसूस नहीं हुआ कि मैं नारोवल में शॉपिंग कर रही है, बिल्कुल लाहौर जैसे। अब तो नारोवल बहुत तरक्की कर गया हुआ है माशाल्लाह से। बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी थी पर्स वगैरह की। यहाँ चलते चलते हम खान टावर भी पहुँच गए थे और माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी थी। ये देखिए, ये मुझे ब्लू कलर बड़ा शानदार लग रहा था। ये फुल सूट था माशाल्लाह से। पहले इनके पास ना 800-900 के शर्ट पीस मिल जाते थे, लेकिन अब इस दफ़ा मैं बड़े अरसे के बाद यहाँ पे आई तो मैंने देखा, मैं तो शर्ट्स देख के और सूट देख के ना परेशानी होगी। मतलब कि वैरायटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इन्होंने एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा लिए हुए थे। ये देखिए, ये ऑल ओवर सूट था। ये भी माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत प्रिंट लग रहा था। ये शौकीन पिंक कलर मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला। चलिए, ये ऑल ओवर सूट बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इनकी प्राइस मैंने आपको शायद बता दी है, 2100 थी। और अगर इसको सिंपल शलवार लगाएंगे तो पता नहीं कुछ प्राइस कम कर देंगे, लेकिन ये ऑल ओवर ही अच्छे लगेंगे। अगर इनको फुल फ्रॉक बना दी, बच्चियों को बना के देना, तो बड़ी खूबसूरत लगे। बैन वाले गले और फुल फ्रॉक हो, बड़े खूबसूरत लगे ऑल ओवर में। और लीलन के भी थे, लेकिन वो 1800 के थे। और अगर सिंपल शलवार लगाओ तो पता नहीं 1300 के बता रहे थे। लेकिन आजकल रवाज ही आपको पता ऑल ओवर का है, तो ऑल ओवर ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ब्लू कलर है। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बस वैरायटी तो इस दफ़ा इन्होंने ना छा गई हुई थी इनकी वैरायटी, तो मैं वैरायटी देख के हैरान हो रही थी। भैया मैं बड़ी कम वैरायटी थी अभी तो देख देख के ना, तो नीचे नीचे कपड़े आपस में दबे हुए थे, तो दिखे नहीं जा रही थी। ये फुल सूट था, ये प्रिंटेड दुपट्टा था और इसके साथ भी ना सूट जो था ना ऑल ओवर ही था। वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। ये 3300 का और उसके साथ सलवार कैसी है? ये सेम पूरा सूट है ये वाला।
बस जल्दी जल्दी से कपड़े बना लो सर्दियां दे सर्दियां दे कपड़े बनाना में कोई आसान काम नहीं है। आजकल कपड़े बनाना कहाँ आसान है। ये देखिए ये पर्पल कलर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ले लें जिसने लेने आके कपड़े, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी मिल जाती है। घर में पहनने के लिए बड़े शानदार कपड़े हैं ये, बड़ा अच्छा आपका ना टाइम निकल सकता है घर में। ये भी ना पिस्ता सा कलर था, ये भी छोटा छोटा ना प्रिंट था, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये येलो मस्टर्ड कलर, ये तो मेरा फेवरेट कलर है ना, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये कितने का? ये खद्दर का सूट था। और खद्दर का सूट पता क्या, वो जो थोड़ी हेल्थी हम जैसे हेल्थी औरतें ना, उनको नहीं अच्छा खद्दर के सूट लगते हैं। मुझे ये बस मरीना के और ये लीलन के सूट ही अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर चाहे जितनी मर्ज़ी जर्सियाँ पहन लें। ये ब्लू कलर का सूट था, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। प्रिंट तो माशाल्लाह इनके पास बड़े ज़बरदस्त आए थे। ये हम निकल के अब दूसरे की खान टावर की दुकान पे आए थे। मैं बड़े अरसे के बाद आई थी ना, तो देखा उधर की तो दुकान ही बंद हो गई हुई है। उन्होंने कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया था, लेकिन उनके पास अब वो वैरायटी ही नहीं रही थी। मैं देख रही थी, लेकिन ये देखिए बस उनमें से ना ये वाला एक मुझे ना सूट पसंद आया था। ये मैंने कहा ज्वेरिया मेरे बाबलों की फ़्राकें बने तो बड़ी शानदार लगे, इसमें फुल फ्रॉक बनाए तो साथ में ऑफ वाइट दुपट्टा होना बड़ा अच्छा लगे। ये एक येलो कलर का सूट था, ब्लू कलर का था, इसके ऊपर येलो कलर के फूल थे, ये भी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे भी चलते चलते वहाँ दुकान से निकले थे, तो निकल के तो ये देखिए यहाँ पे डेकोरेशन पीस थे, वो जो दीवारों के साथ बालकोनियों में लटकाते नहीं है फ्लावर, ये बड़े अच्छे लग रहे थे। ये वॉल्स को सजाने के लिए, और डोर के बाहर का जो सारी वॉल्स होती है ना, उनको सजाने के लिए बड़े ज़बरदस्त मुझे लग रहे थे। लेकिन मैं कहा चल मुझे अपने घर पे ये खाना, तब मैं ये सारी डेकोरेट करूँगी। चलो जी, इतने सारा लंडा बाज़ार शुरू हो गया। ये देखिए जी, यहाँ पे कैप शॉल वगैरह बड़ी शानदार थी, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा ये देखो ज्वेरिया, सर्दियों की आमद हो गई है। यहाँ पे कर्टन देखिए, ये कर्टन भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ये सिंगल कर्टन थे। और मैं इनके एक्सपेंसिव सुन के इतनी हैरान हो रही थी ना। एक कर्टन बता रहा था पता नहीं 1800 के 2000 का, और टोटल 18,000 के ना, मतलब के 4 पर कर्टन बता रहे थे। मैं सुन के हैरान हो रही थी, लेकिन थे अच्छी वैरायटी। ये मुझे ना वाइट सा बड़ा अच्छा लग रहा था, वैरायटी उनके पास अच्छी थी। यहाँ पे मैंने पहले 1-2 दफ़ा कर्टन लिए हुए हैं जो मेरे घर में लगे हुए हैं, मैं यहाँ से 1-2 दफ़ा लिए हुए हैं, लेकिन ये ना प्राइस नहीं कम करते। ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरे पास 4 का सेट है, वो सिंगल सेट थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये था मैट्रेस का कवर, ये भी बड़ा खूबसूरत था मैट्रेस का कवर। ये देखिए मुझे ये कवर सिंगल मैट्रेस कवर बड़ा ज़बरदस्त लगा था, क्योंकि मेरे मैट्रेस का कवर बिल्कुल फट गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो, उसने मुझे 400 का बताया, लेकिन मैंने इसको कहा कि 200 का ले लो, लेकिन उसने नहीं भाई मानना बात, वो अपनी बात पे अटका ही रहा। तो मैं कहती आजकल लंडे को भी क्या हाथ लगाना है, लंडे भी आप जिस चीज़ को भी हाथ लगा ले, आप छोटी सी कैप्सूल को भी हाथ लगा लेंगे ना, तो उन्होंने आपको यही कहना है 1000 रुपये की, 1200 की, कुछ भी हाथ लगा। कभी वो 100-200 वाली बात रह ही नहीं गई। वो 50 रुपये में छोटी होते थे बच्चे मेरे, 200 रुपये लेके जाके इतने ज़्यादा कपड़े बच्चों के ले आती थी। लेकिन अब तो लंडा है भी किसी काम का नहीं, लेकिन महंगा भी बहुत ज़्यादा। ये देखें ये जर्सियाँ वगैरह, ये बड़ी बड़ी जर्सियाँ, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थे। एक छोटे से बच्चे की पैंट भी पूछ लो ना, तो पैंट भी वो 600 की बता रहे हैं,
700 की बता रही हैं। ये छोटे छोटे पर्स वगैरह, ये स्कर्ट्स वगैरह बच्चों की। बस आगे सर्दियाँ आएंगी तो फिर लेंगे, देखेंगे। लेकिन अब कोई हाल कोई नहीं लंडे शंडे का रह गया। अब बड़े महंगे हो गए हुए हैं। मुझे घर की जल्दी भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा घर भी जाना है, मैंने जल्दी से चलो जी लंडा तो सारा असी देख लिया। अब मैं जाने लगी थी, वापसी का सफ़र करने लगी थी। मैं कि चलो चलती हूँ घर जाके, क्योंकि मैंने भी घर जाके खाना वगैरह भी बनाना था। ये जेंट्स कोट थे, ये भी बड़े अच्छे, इनके पास वैरायटी थी, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा दे रहे थे। कभी लंडा था, फरोलते रहते थे, इतना लंडा फरोलने का मज़ा आता था ना। अब लंडा फरोलने का मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि इतना है ख़ास है ही नहीं है। ये स्टॉलर वगैरह थे, स्टॉलर भी अच्छे थे, लेकिन वही बात फिर वही आ जाती कि महंगे बहुत ज़्यादा थे। भाई मैं तो देख देख के ना कानों को हाथ लगा रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुहाडा तो बाज़ार वाला दा रेट ही लगा हुआ है। तो बस महंगाई हो गई हुई है। अब हम ये वापस घर जा रहे थे, तो मैं पैदल ही चल रही थी। तो जीरे को कहा, मैं कि चलो पैदल चलते चलते, पर जीरे कहती मामा मैं तो थक गई हूँ। मैंने कहा चलो अब कोई रिक्शा मिलता है तो 20-20, 30-30 देख के तो बैठ जाते हैं उसके ऊपर। A few moments later. चलो जी फिर फड़ के घर आ गई। घर आके थोड़ी देर रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो जवेरिया मुझे जल्दी जल्दी से लहसुन ला दो, मैं लहसुन छील लूँ और हंडिया बना लूँ। गोभी तो मैं वहीं से लेके आ गई थी। मैं कहा चलो गोभी चिकन बनाती हूँ। या प्याज काट रही, प्याज भी देखे है तो ये अच्छे लगते हैं, ये सैलड के लिए बड़े ज़बरदस्त प्याज हैं, लंबे लंबे से प्याज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। वही मैं कहनी हूँ दुनिया च इन्ने ताकतवर बन जाओ, तुहानू प्याज तो अलावा कोई ना रुला सके। प्याज काटते हुए बस रोना आता है, वरना तो अल्लाह का शुक्र है, हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को हंसाते हंसाते रहते हैं। इतने टमाटर टमाटर भी कट ले सारे। मैंने कि एक दफ़ा बैठ के ना सारा मसाला तैयार कर लेना तो बड़ा ईजी हो के बंदा एक ही दफ़ा खड़े होकर ना जल्दी जल्दी से मसाला बना लेते हैं। अब ये मैं जल्दी से प्याज टमाटर काट के तो जीरे को कहूँगी जीरा तुम इसको प्रेशर लगा दो, और मैं फटाफट फिर गोभी काट लूँगी। बस हाथ के हाथ सारे काम हो जाते हैं। गैस भी चल जाती है ना 9 बजे, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से मैं अपने ना सारे काम ख़त्म कर लूँ। ये धनिया भी मैंने काट कूट लिया, क्योंकि धनिया तो तुम्हें आपको पता है वो हंडिया की जान है, इसे तो गोभी सजती है। शुक्र है अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो सर्दियों में बड़ा ज़बरदस्त धनिया मिलना करना है, बड़ा खुला धनिया मिला करेगा। गोभी पहले मुझे लग रहा था कहीं गोभी ख़राब ना हो, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का गोभी ठीक थी, मज़े की थी। और मैं तो बस जब गोभी लेके आती हूँ ना तो बच्चे तो छोड़ते ही नहीं हैं। मेरी तो आधी गोभी बच्चे कच्ची खा जाते हैं, और मुस्तफ़ा तो ब्रोकली ब्रोकली करके कोई खुश होता है देख के शापर रात में। चलो जी आज हमारे घर में ब्रोकली पकने लगी है, बड़े शौक़ से खाता है, सारे खाते हैं। वो मेरे हस्बैंड है, वो भी कच्ची गोभी बड़े शौक़ से खाते हैं। मैं बचाने के सिलसिले में रहती हूँ। ये मेरे हाथ पे ज़ख़म बना हुआ था, मैंने ना वो सनी प्लास्ट लगाया हुआ था,
पता नहीं आजकल क्यों हाथों पे मेरे ना ज़ख़म ही बनते जा रहे हैं, कभी कोई चीज़ लग जाती, कभी कोई चीज़ लग जाती है। और सुनाएं जी, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अपने घरों में आज क्या क्या बनाया है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चलो इधर हमने मसाला भुनने के लिए रख दिया था, यहाँ पे आटा गूंद लेते हैं। आटा भी मलाई जैसा गूंदा हो ना तो फिर ही मज़ा आता है रोटी बनाने का। बस जी औरतां बस सारा दिन अंदर बाहर दे सारे काम औरतां नूं करने पैंदे ने। आते ही बस बाज़ार के भी काम करो, घर के भी सारे काम करो। वही ना, औरतों को मैं कहती होती हूँ औरतें तुसी शेरनियाँ जे अल्लाह तआला दियां शेरनियाँ बन के काम कर दिया ने। यहाँ देखिए जी मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून बना लेना है। इसको भाई यहाँ पे आपने कोई सीजनिंग ऐड नहीं करनी। सब्जियों में कभी भी अपना सीजनिंग ऐड ना करें, मैं बार बार आपको कहती हूँ। मैं अच्छी तरह से मसाला भूनूँगी। यहाँ पे मैं चिकन ऐड करके फिर इसके मसाला भून लूँगी। चलो जी जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए मैं अदरक को क्रश करके डाल रही हूँ। छिलका नहीं मैंने कभी इसका अदरक का उतारा, एक तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और दूसरा ये है कि इसका फ़ायदे बहुत हैं अदरक के छिलके के ना। ये मैंने कभी भी रिमूव नहीं किया। मैं इसको अच्छी तरह से बस वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद ना छिलके समेत ही इसको ना मैं ना वो कर लेती हूँ क्रश। बस थकी हुई हूँ ना, आज आवाज़ें भी मेरी ना कुछ अजीब अजीब सी निकल रही हैं। अम्मी कहती होती थी मसाला भूनते हुए ना, मेरी अम्मी कहती मसाला इस तरह से भूनो कि हंडिया की साइडों पे ना लगी। और मैं कहती हूँ मेरी माँ की बातें ना मेरे अंदर अच्छी बसी हुई हैं। मुझे बड़ी अपनी अम्मी की बातें याद रहती हैं कि अम्मी कहती थी मसाला साइडों पे ना लगे, मसाला उछले ना, मसालों की छींटे ना उड़ें, इतना आराम से अपने भूनना है। तो बस उसी तरह भूनती हूँ। माँ की बातें बड़ी जहन में रहती हैं, वक़्त आने में बड़ी याद आती हैं। आगे से हम अपने बच्चों को भी वही ट्राई करवाते हैं कि आप लोगों ने भी हमारी बातों को फॉलो करना है जैसे हम अपने माँ बाप की बातों को फॉलो करते हैं। कि देखिए चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि उसके ना वो गोल्डन सा चिकन हो जाए। कहते हैं ना खून जल जाए चिकन का, वो खून जला देना अपने भून के आग ला के ना अपने खून उसका जला देना है। यहाँ पे मैंने इसे गोभी भी ऐड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें मैं वो सिजलिंग ऐड करूँगी इसमें। बस गोभी को देखती हूँ तो अम्मी बड़ी याद आती है। अम्मी कहती होंगी जहाँ मेरे होंगे तो गोभी कभी खाती नहीं सी, हुण तो गोभी पका के खाते, मुझे बड़ी पसंद है। अब बड़ी अच्छी लगती है गोभी मुझे। किस किस को गोभी अच्छी लगती है। और जी सारिया नमक मिर्चा तोड़ दित्तियां ने, चंगी तरह तोड़ते जाओ नमक मिर्चा। तोड़ धाड़ के ज़रा इन्हों चंगी तरह हिला लो। और हिलाने के बाद चले जी मेरा आज का व्लॉग आपको बड़ा लंबा और लॉन्ग लग रहा होगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी लॉन्ग टाइम का व्लॉग आया। अपने प्लूज़ नहीं कह रही, प्लीज़ कह रही हूँ। अपने ज़रूर मेरे चैनल को ना गौर से देखना और बिल्कुल स्किप नहीं करना। स्किप करके ना देखिएगा, मेहनत का फल दिया करें आप। जिस तरह हम मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ना, तो प्लीज़ आप भी ज़रा प्यार से मोहब्बत से इसको देखा करें। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत है। ये मुबशर सदीकी कहता होता है बात करते हुए, कहता है ये आप जो हमें सब्सक्राइब करते हैं ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है। तो हमें भी आपकी प्यार की ज़रूरत है, आपके लाइक और शेयर की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए जी रोटियाँ भी मैंने तपर डाल दी हैं। पता नहीं रोटियाँ फटती क्यों हैं, पता नहीं। मैंने बड़ी सारी व्लॉगर्स लेडीज़ को देखा, वो कहती हैं पता नहीं भी रोटियाँ क्यों फटदियाँ ने। चलो कोई नहीं गल, हमें भी तोड़ तोड़ के रोटी खानी होती है तोड़ के रोटी खाएंगे। पर बच्चों को अच्छी लगती हैं। बच्चे अपनी माँ की ना रोटियाँ बनी हुई बड़ी पसंद करते हैं। जैसे हमें अभी तक अपनी माँ की रोटी नहीं भूलती ना, ऐसे बच्चों को भी नहीं भूलेगी इंशाल्लाह ताला। और सुनाएं कैसे हैं आप सब।
क्या क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। आप लोगों ने सब ने रज़ाइयाँ निकाल ली हैं अभी कि नहीं निकाली? अभी वैसे रज़ाइयों का टाइम तो नहीं आया, अभी गर्म कपड़े भी नहीं निकाले कईयों ने तो निकाले होंगे। हाँ, जिनके पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो तो मौजें करेंगी, जिनके पास हमारी जैसी मशीनें उनके तो कंधे दौड़ेंगे एक दफ़ा मशीनें निकालने के। ये देखिए जी मेरी हंडिया बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से। गोभी पके और उसका फूल ना टूटे, यही एक ना आपकी एक तरीका होना चाहिए आपकी गोभी पकने का। ये नहीं कि आपके फूल टूट के वो हलवा सा बन जाए, वो हलवा नहीं बनना चाहिए। ये देखिए जी सबसे पहले ना आप लोगों को जैसे आप खाना बनाए ना, तो खाना बनाते हुए ये नहीं कि आपके किचन में बर्तन बिखरे हुए हों, बर्तनों को ना पता चले कि खाना पका है तो आपको ना पता चले कि बर्तन पड़े हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखना है। मैंने अच्छी तरह से बर्तन वाश कर लिए थे और किचन भी साथ साथ मैंने हाथ साफ़ कर लिया था। ये देखो जी घी बिल्कुल साइड पे देखिए आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल गोभी ने घी छोड़ दी है। अब इस पे मैं धनिया सजा दूँगी, दुल्हन को तैयार कर दूँगी धनिए के साथ। और अब हम सब मिलके बैठ के खाना खाएंगे। माशाल्लाह जी बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था। गोभी गोश्त अब मुझे लगता है सबका फेवरेट होता है। ये सब्ज़ियाँ ही तो बड़ा मज़ा आता है सब्ज़ियों को खाने का। अब मैंने इसमें गरम मसाला वगैरह भी ऐसे ऐड कर दिया था। ये पता नहीं एक डंडल के साथ ही धनिया चला गया था तो मैंने वहाँ से निकाल लिया था। मैंने कहा बच्चों ने कहना मामा ये क्या आपने ऐड कर दिया। अब मैं हम सब ना एक ही प्लेट में डाल के ना सारे तो हम खा लेते हैं। मैं अब एक ही प्लेट में ना डाल दूँगी और हम सारे, मैं और मेरे बच्चे, और शायद तो अभी तक आए नहीं थे तो बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो हम सारे बैठ के खाते हैं, उतनी देर तक वो भी आ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि गोभी देखिए फूल वैसे के वैसे हैं लेकिन देखिए गली हुई गोभी है। यहाँ देखिए जी हमारा खाना शाना लग गया और मैं बच्चों को आवाज़ें लगा रही थी आ जाओ। और हमज़ा साहब को पता है स्कूल से आने के बाद थकावट हुई थी तो वो सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा नहीं जल्दी जल्दी से पहले खाना खा लो फिर सो जाना, और वो कह रहा था कि मामा मुझे ऊपर ही खाना दे दें। चलिए यहाँ पे मैं सबको रोटी डाल के दे रही थी। मैंने कहा चलो अपनी अपनी छाबियों में रखो और सब अपनी अपनी खाना शुरू कर दो, और खाने के बाद तो बंदा रिलैक्स हो जाता है। और ये देखिए जी गुड गुड के मुझे ना मिल रहे हैं। और ये पराठे जो आप वो मीरम ने आज कहा था मामा मैंने पराठा खाना है, मैंने कहा चलो खा लो जी जिसने पराठा खाना है। और हमज़ा को दे रही थी आवाज़ें नीचे आ जाओ तो कहता है मामा मुझे ऊपर ही दे दो, तो मैंने इसको रोटी के ऊपर ही सालन रख के दे दिया। मैंने कहा लो खाओ, क्योंकि रोटी के ऊपर रख के खाना खुश्क सालन खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो खुद अपनी रोटी के ऊपर ही रख लेती हूँ सालन। ये थोड़ी सी पकौड़ियाँ लेके आए हुए थे, नारोवाल की मशहूर पकौड़ियाँ, ये भी साथ साथ हम एंजॉय कर रहे थे। चलिए जी आ जाइए जिसने खाना खाना है। चलो जी आज मैंने आपको अपनी फुल डे रूटीन दिखाई है। देखिए अब खाना खाते भी दिखाया है। और किसी दिन मैं आपको अलीपुर शरीफ की भी ज़रूर ज़ियारत करवाऊँगी, वहाँ पे भी मैंने जाऊँगी, छोटी छोटी आपको चीज़ें नारोवाल की दिखाऊँगी। और कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके आपने बताना है। और यहाँ देखिए मुस्तफ़ा साहब को जो मैं अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ, ये मज़े से खाते हैं। चलें जी मिलेंगे कल के व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।